हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ जुलेखा इरफान सिद्दीकी। और मैं आज आपसे एक चीज़ शेयर करूंगी, मतलब एक चीज़ पे बात करूंगी जिस पे मुझे पूछा गया है कि वाई दे एक्टेड एज ए इंटरेस्टेड बट स्टिल रिजेक्ट यू। ठीक है, मतलब उनको आप उन्होंने रिजेक्ट कर दिया है आपको, लेकिन वो लोग इंटरेस्ट दिखा रहे स्टिल कि भाई इंटरेस्टेड है आप इनमें, आप में। तो ऐसे तो क्या रीजंस होते हैं इसके पीछे और इसका सॉल्यूशन क्या होगा। पहले मैं 5 रीजंस दूंगी आपको, उसके बाद मैं सॉल्यूशन बताऊंगी कि भाई इस चीज़ को टैकल कैसे करना है। ठीक है, तो मेरा वीडियो एंड तक देखिएगा। ठीक है, और सबसे पहले मैं रीज़न दूंगी आपको इस चीज़ का क्या होता है कि मतलब रिजेक्शन मिल जाता है लेकिन इंटरेस्ट शो करता है सामने वाला। ठीक है, अब वो लड़का हो सकता है, लड़की हो सकता है, वो कोई भी हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहला रीज़न है मिक्स्ड सिग्नल्स। ठीक है, अभी इसमें होता क्या है कि सामने वाला सुपर कंफ्यूज्ड है, मतलब उसको पता ही नहीं इसको क्या चाहिए ज़िंदगी में। ठीक है, तो उनके दिल में कुछ और होता है, दिमाग में कुछ और होता है, करते कुछ और है, बोलते कुछ और है। उसको एक इंग्लिश में वर्ड है एम्बीवैलेंस, उसको एम्बीवैलेंस कहा जाता है। मतलब उनको पता ही नहीं है कि उनका दिल क्या चाहता है, उनका दिमाग, मतलब दिमाग इधर जा रहा है, दिल इधर जा रहा है, उनको पता ही नहीं उनको क्या चाहिए। सुपर कंफ्यूज पर्सनालिटी। ठीक है, इसीलिए वो लोग रिजेक्ट कर देते हैं। ठीक है, लेकिन उनको इंटरेस्ट होता है, ये एक रीज़न हो सकता है। ठीक है, दूसरा रीज़न है कि वो लोग टेकर होते हैं। ठीक है, टेकर टेकर का मतलब मैं क्या बोलूँगी कि उनको वैलिडेशन चाहिए, मतलब उनको बड़ा मज़ा आ रहा है, मतलब आप उनको अटेंशन दे रहे हो, उनको प्यार दे रहे हो, रिस्पेक्ट दे रहे हो, उनको सब मिल रहा है, उनको देना नहीं है। वो लोग अभी देखो, एक मैंने आगे भी आपको चीज़ बताई है कि इंसान कुछ किसी को कब देता है, जब उसके पास होगा तब ना। उनके पास नहीं है, अब वो खाली है। एग्जाम्पल दूंगी आपको मैं कि जैसे मान लो कि फॉर एन एग्जाम्पल अभी मेरा मेरा मेरे पास एक ग्लास है। ठीक है, और आपके पास ग्लास है। ठीक है, आपके ग्लास में पानी फुल है और मेरे पास पानी ग्लास में फुल नहीं है, तो मुझे पानी चाहिए अभी। तो मैं क्या करूँगी, आपके पास आऊँगी, आपका मेरा ग्लास लेके आप भर दोगे, वापस अपनी जगह पे आ जाऊँगी। मतलब मुझे कुछ नहीं देना है क्योंकि मेरे पास कुछ है ही नहीं देने के लिए। तो ये भी एक रीज़न होता है, मतलब वो लोग टेकर होते हैं, उनको सिर्फ चाहिए आपसे, इसीलिए वो लोग रिजेक्ट कर देते हैं आपको, लेकिन इंटरेस्ट शो करते हैं क्योंकि उनको चाहिए आपसे, उनको वैलिडेशन चाहिए। उनका जो ईगो होता है, देखो ह्यूमन जो होता है ना, ह्यूमन तो उसको बहुत अच्छा लगता है जब उसको कुछ मिलता है ना। जैसे मान लो कि वो उसको प्यार मिलता है, उसको रिस्पेक्ट मिलती है, उसको अटेंशन मिलता है, तो उसको बड़ा अच्छा लगता है, बहुत अच्छा, सबको अच्छा लगता है। अभी कोई ऐसा बोलता है ना भाई मुझे तो नहीं अच्छा लगता, वो झूठ बोल रहा है। आप भले किसी को कुछ मत दो, ठीक है, लेकिन आपको लेने में बड़ा अच्छा लग रहा है, आपका ईगो सेटिस्फाइड हो रहा है, मतलब आपका सेल्फ एस्टीम को वो बूस्ट मिल रहा है। हम जब कुछ रिसीव करते हैं ना तो हमारे सेल्फ एस्टीम को बूस्ट मिलता है। देना नहीं है, ऐसे लोग दे नहीं पाते। जो लोग वैलिडेशंस लेके, ये सब अटेंशन लेके, 4 जगहों से अटेंशन लेके फिर वो लोग आप अपना सेल्फ एस्टीम हाई करते हैं ना, ऐसे लोग आपको कभी गिवर नहीं मिलेंगे। जो गिवर पर्सनालिटी होती है ना, गिवर पर्सनालिटी, वो लोग आपको ऑलवेज लवर मिलेंगे। ठीक है, वो लोग हमेशा आपको लीडर मिलेंगे, लवर मिलेंगे, देने वाला हाथ आपको उन्हीं का मिलेगा सिर्फ खाली। और ये जो पर्सनालिटी होती है, जो अटेंशन, जिसकी दे आर सीकिंग वैलिडेशंस फ्रॉम यू, मतलब वो लोग, आप उनको देना कुछ नहीं है, उनको सिर्फ लेना है, उनको लेने में इंटरेस्ट है, उनको बड़ा अच्छा लगता है। अभी मान लो कि कोई बंदा अभी मान लो मैं आपको डेली दे रही हूँ एक ही चीज़। ठीक है, मतलब मैं आपसे ले रही हूँ, सॉरी, मैं आपसे ले रही हूँ सारी चीज़ें, तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, मेरा सेल्फ एस्टीम हाई आ रहा है, हाई जा रहा है एकदम। ठीक है, अभी मान लो कल को उठ के आप देना बंद कर दोगे तो मैं सोचूंगी मेरा सेल्फ एस्टीम लो हो गया, लो हो गया, लो हो गया। अभी मेरे को उसकी आदत पड़ गई, डोपामिन चाहिए, डोपामिन होता है ना हमारा, हाई करना है उसको, तो वापस से इंसान इंटरेस्ट शो करता है। उसको आपसे कोई लेना देना नहीं है। ऐसे लोग बहुत ज़्यादा डेंजर होते हैं, बहुत डेंजर। ये लोग, ऐसे लोग जो होते हैं, वो लोग आपको बहुत जगह पे आपको मिलेंगे भी। और ऐसी जो पर्सनालिटी होती है, जो टैगिंग पर्सनालिटी, मतलब आपके पास से सब कुछ ले लेना, देना कुछ नहीं है, देना कुछ नहीं है। उन्होंने अपने ऊपर काम नहीं किया है, अभी इंसान अपने ऊपर काम नहीं कर रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा, तो वो अंदर से खोखला है, तो उसको लेने की आदत पड़ गई है। अब जब उसको मिलता नहीं है ना, तो वापस इंटरेस्ट शो करता है, वापस आपके पास आएंगे, इंटरेस्ट शो करेंगे, आपको रिजेक्ट कर देंगे। आपको 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 उनको चाहिए नहीं, आपका सिर्फ अटेंशन चाहिए, मतलब आपसे जो मिल रहा है ना, सिर्फ उनमें ही उनको इंटरेस्ट है। मतलब एज अ सोल, एज अ पर्सनालिटी, एज अ हार्ट आपको वो नहीं देख रहे, आप उनका खाली एक सोर्स हो जहाँ से उनको अपनी चीज़ें मिल रही है, बिकॉज दे आर टेकर्स। ठीक है, ये एक रीज़न हो सकता है। उसके बाद तीसरा रीज़न हो सकता है कमिटमेंट फोबिया। ठीक है, ऐसे लोगों को कमिटमेंट होता है, मतलब उनको कोई जवाबदारी नहीं लेनी है, उनको लहर करनी है ज़िंदगी में, वो लोग लहर करने आए हैं, उनको लगता है वो लहर करने इस दुनिया में आए हैं, उनको सिर्फ लहर करनी है। ठीक है, उनको कोई जवाबदारी लेनी नहीं है। ऐसे लोगों से आप दूर रहो, उतना आपके लिए अच्छा है,
क्यों अच्छा है? क्योंकि वो लोग, अगर आप उनसे जुड़ भी जाओगे तो, ऐसे लोगों से आप जुड़ भी जाओगे तो वो लोग कभी आपके लिए स्टैंड भी नहीं लेंगे। मतलब कुछ होगा भी ना तो पूरी ज़िंदगी आपको आपको सुनाएंगे कि हमको थोड़ी चाहिए था, हमको थोड़ी लेना था, आप आए, आपने, आपको करना था, आपका ये था, आपका वो था। मतलब वो लोग आपको कभी, वो लोग स्टैंड नहीं लेंगे, अपनी जवाबदारी से भागेंगे हमेशा। अगर उनके बच्चे भी हो जाएंगे ना, उनके खुद के बच्चे भी हो जाएंगे तो भी अपनी जवाबदारी से भागेंगे कि भाई हमको ये करना ही नहीं था। मतलब इंसान लास्ट टू लास्ट होता है कि अपने बच्चों के लिए स्टैंड लेता है ना, वो अपने बच्चों के लिए भी स्टैंड नहीं लेंगे कभी भी, ठीक है। तो उनको कमिटमेंट फोबिया होता है, वो लोग भागते अपनी जवाबदारी से, उनको कुछ करना कुछ नहीं है, ठीक है। उनको सिर्फ लहर करनी है ज़िंदगी में, तो ऐसे लोगों से दूर। उसके बाद आता है इनकंसिस्टेंसी। इनकंसिस्टेंट मतलब इंसान, देखो सबसे अच्छी क्वालिटी कोई भी इंसान की अगर है, वो होती है कंसिस्टेंसी। ऐसे लोग सेल्फिश नहीं मिलेंगे। मतलब आपको अभी ये जो रीज़न दे रही हूँ कि क्यों लोग आपको इंटरेस्ट होते हैं आपके अंदर, मतलब इंटरेस्ट शो करते, आपको रिजेक्ट कर चुके हो तो स्टिल आपके अंदर इंटरेस्ट शो करते, तो वो लोगों में आपको इनकंसिस्टेंसी भी एक रीज़न होता है, क्योंकि उनको कोई भी काम पूरा नहीं करना है। कुछ करेंगे छोड़ देंगे, फिर ये करेंगे, कुछ काम करेंगे छोड़ देंगे, ये काम करेंगे छोड़ देंगे, उनसे कुछ हो ही नहीं रहा है। तो ये उनका, वो लैग कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं, ठीक है। उनके लैग करने की वजह से आप अपनी ज़िंदगी में गड़बड़ी वाला माहौल मत क्रिएट करो, ठीक है। अपनी ज़िंदगी में गड़बड़ी वाला माहौल मत क्रिएट करो। आप किसी का लैग पूरा करने नहीं आए हो, किसी में कुछ कमी है तो आप उसको फील करने नहीं आए हो। आपको अपने ऊपर काम करना है, वो लोग अपने ऊपर काम करेंगे। ज़िंदगी में कुछ भी प्रॉब्लम आती है, कोई भी प्रॉब्लम होती है, तो वो इंसान कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगी में कमियों से भरा होता है, तो उसको प्रॉब्लम आती है, कमी की वजह से प्रॉब्लम आती है। हाँ, आप खड्डे में गिर जाते हो, एक बार समझ में आता है, लेकिन आप खड्डे में ही रहोगे, फिर सोचोगे भाई खड्डे में ही मुझे क्यों रहना है, तो वो आपका डिसीजन होता है, ठीक है। तो ये भी एक रीज़न है। उसके बाद 5वां रीज़न ये भी हो सकता है कि कुछ लोग कैसे होते हैं, कुछ लोग उनका नेचर ही होता है, ठीक है। वो अब कुछ, आप 5वां रीज़न ये होता है कि ख्याली पुलाव बना लेते हैं। मतलब उसमें हो लेने का कुछ नहीं होता है, ख्याली पुलाव होता है, खुद ही इंसान एक्सपेक्टेशन हाई कर लेता है। क्योंकि कुछ लोग का कैसा होता है नेचर कि भाई मतलब सभी से बात करनी है। कुछ लोग का नेचर होगा ना, कुछ आदमी औरतों का नेचर होता है, औरत का तो बहुत कम मिलेगा आपको, औरत तो सामने से मैसेज भी नहीं करे किसी को, ठीक है, मेरे जैसी कोई हो तो आदमियों का मोस्टली नेचर होता है कि मतलब वो लोग काइंड होते हैं, वो लोग एक्चुअली में मेन लोग काइंड होते हैं, उनको सबसे ही बात करनी होती है, ठीक है। उनको सबको ही मैसेज करना होता है, कहीं भी खड़े रह के बात करेंगे किसी से भी, ठीक है। वो ये ज़्यादातर आदमी ऐसे होते हैं, ज़्यादातर, ठीक है। उनको सभी से बात करनी होती है, उनका नेचर ही होता है सबसे बात करने वाला। तो अभी क्या होता है, और हर जगह पे उनको लड्डू बांटने, हर जगह पे उनका वैसा नेचर होता है, हर जगह पे उनको लड्डू बांटने, हर जगह सबकी सबसे अच्छे से बात करनी है, प्यार से बात करनी है, सब जगह पे। तो सामने वाला उसको मिसअंडरस्टूड कर लेता है, ठीक है, और ख्याली पुलाव बनाता है। ये भी एक वन ऑफ रीज़न हो सकता है, ठीक है। और ये भी एक रीज़न, इंपॉर्टेंट रीज़न है ये, कि मतलब आपके दिमाग में ख्याली पुलाव मत बनाओ आप कभी भी। सामने वाले के एक्शंस देखो, वर्ड्स देखो, क्या कर रहा है उसकी ज़िंदगी में, ठीक है। वो भले आपको कुछ भी बोल रहा है, उससे मतलब नहीं रखता। कोई कुछ बोल रहा है ना, उससे वो अपनी एक्शंस उसके देखो, एक्शंस क्या कर रहा है वो। आप कोई भी आदमी को नापना हो तो देखो कि वो अपने अल्फाजों पे कितना खड़ा है। कोई भी आदमी को नापना हो तो, किसी आदमी क्या, औरत को भी ले लो, ठीक है, वो अपने कितने अपने एक्शंस पे खड़ी रह सकती है। वो जो बोल रही है वो करके दिखाती है, जो सामने वाला बोल रहा है वो करके दिखा सकता है वो चीज़। मान लो कोई बोलता है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा, ठीक है, कोई ऐसा बोले अगर आपको कि मैं हमेशा आपके साथ रहूँगा, तो उसके एक्शंस देखो कि भाई कुछ प्रॉब्लम आती तो सबसे पहले वही लोग ही भागेंगे, ठीक है। तो ऐसा भी होता है, मतलब वो देखो, उसके एक्शंस देखो आप ऐसे। ये भी एक अभी चलो, ये सब चीज़ें तो रीजंस थी कि भाई सामने वाला इंटरेस्ट शो कर रहा है, ठीक है, लेकिन रिजेक्ट है, ठीक है, रिजेक्ट भी करने के बाद भी इंटरेस्ट शो कर रहा है, ठीक है। तो अभी उसमें करना क्या है, इसमें तो सबसे पहला तो सॉल्यूशन मैं ये दूंगी कि इसमें पढ़ो ही मत। इसमें पढ़ो ही मत। हमको क्यों मेहनत मजदूरी करनी भाई, जिसको नहीं, रिजेक्शन का मतलब क्या होता है, टाटा बाय बाय। उसमें आपको क्लोजर लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसको सॉर्ट आउट करने की ज़रूरत नहीं है, और ऐसे मुकाम तक पहुँचो ही मत कि सामने वाला आपको रिजेक्ट करे। ऐसे मुकाम तक पहुँचो ही मत कि सामने वाला रिजेक्ट करे।
ठीक है, आपके अंदर इतना गट्स तो होना चाहिए कि सामने वाला रिजेक्ट करे। क्योंकि देखना, जो लोग रिजेक्ट भी करते हैं, ये तो बहुत मतलब अपनी ज़िंदगी में ऐसे रहो कि ऐसी नौबत ही ना आए आपको। ठीक है, आपकी ज़िंदगी में आप ऐसे रहो कि इसकी नौबत ही कभी ना आए आपको। ठीक है, तो ये तो मेरा था पर्सनल रीज़न। अभी मैं आपको सारे बताऊंगी चीज़ें। ठीक है, कि मेरा पर्सनल एडवाइस था, मेरा पर्सनल था आपको कि आप इसमें पढ़ो ही मत, सबसे पहली चीज़ तो। ठीक है, उसके बाद मैं बोलूँगी कि चूज़ कंसिस्टेंसी। ठीक है, अभी आपको करना क्या है, देखना क्या आपको क्या करना है, आपको कंसिस्टेंसी देखनी है। जो अपनी कंसिस्टेंसी पे नहीं है वो नहीं। डोंट गो विथ इमोशंस। ठीक है, कि भाई अभी तो मोस्टली इमोशंस में बह के भाई चलो कोई बात नहीं, रिजेक्ट कर दिया तो क्या हुआ, इसके एक्शंस तो अच्छे हैं, इसके एफर्ट्स तो है, एफर्ट्स लगाए जा रहे फिर भी। ठीक है, कोई बात नहीं, कुछ होगा, प्रॉब्लम होगा, मतलब खुद ही इतना ओवर थिंकिंग करके उसकी भलाई सोच सोच के दिमाग में अपने रायता मत बनाओ, अपने दिमाग में रायता मत बनाओ। ठीक है, और कंसिस्टेंसी पे फोकस करो कि वो कंसिस्टेंसी है, कल इज्जत दी आज नहीं दी, आज इज्जत दी कल इज्जत नहीं दी, इसमें मत पड़ना कभी भी। कोई भी हो, कोई भी तुर्रम खान क्यों ना हो, इसमें मत पड़ना। आप वो वाहिद, ठीक है, यूनिक क्रिएशन हो आप। ठीक है, आपका जैसा ये है ना, ये किसी से मैच नहीं होने वाला आपका। ठीक है, तो ये में पढ़ना ही मत। कल भी इज्जत चाहिए थी, आज भी इज्जत चाहिए, आगे भी इज्जत ही चाहिए। देनी हो तो ठीक, वरना टाटा बाय बाय। ऐसा बोलने में बिल्कुल भी घबराना मत किसी को भी। ठीक है, ये पहली चीज़ थी। और उसके बाद आता है क्लैरिटी। जहाँ पे आपको क्लैरिटी ना मिले ना, दूर, सीधा दूर। क्लैरिटी पे काम करो हमेशा। क्लैरिटी पे आप कुछ 200-300 साल नहीं जीने वाले। ठीक है, कि आप सोचते ही रहोगे, ओवर थिंकिंग करते रहोगे, 4 लोगों का भी आप सोच लोगे कि 4 लोग क्या बोलेंगे, 4 लोग का भी आप सोच लोगे। क्लैरिटी पे रहो हमेशा। 200-300 साल नहीं जीना है आपको। ठीक है, आप थोड़ा ही जीने वाले हो, 60-70 भी नहीं जियोगे, 60 ही जियोगे। ठीक है, तो उसमें आप देखो अभी आप कि क्या करना है। क्लैरिटी, कन्फ्यूजन, दूसरों का भी सोच लेना है आपको, ये सब में मत पड़ो। ठीक है, उसके बाद आता है अपनी बाउंड्रीज सेट करो। सेट योर बाउंड्रीज, सेट योर बाउंड्रीज। आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं चाहिए किसी को ब्लॉक करते हुए, किसी को कहीं से भी निकालते हुए, किसी को अनफॉलो करते हुए, जिंदगी से कट ऑफ कर। आपको डर नहीं फील होना चाहिए। इंसान डरता कब है पता है? डरता जब वो है जब उसके अंदर कोई कमी होती है, उसके कर्म ढीले होते। मतलब आपको अगर पता है कि भाई मैंने अच्छा काम किया है, मैंने मेरा बेस्ट दिया है, मैंने मेरे अच्छे कर्म किए, मैंने किसी का बुरा नहीं किया है, तो आपको पता होनी चाहिए। तो आप इज्जत डिजर्व करते हो, आप एक्सेप्टेंस डिजर्व, आप रिजेक्शन डिजर्व नहीं करते हो। आपको पता होनी चाहिए। मतलब आपने अपनी ज़िंदगी में, फॉर एग्जाम्पल देती हूँ, आप जॉब पर हो, ठीक है, आपने पूरा साल अच्छा परफॉर्मेंस दिया, पूरे साल सब कुछ किया, हमेशा परफॉर्मर रहे, अवार्ड लिए, ये किया वो किया। अब एंड में इंक्रीमेंट नहीं मिलता है आपको। ठीक है, और आप बोलो कि भाई कोई बात नहीं, मैंने अच्छा काम किया, मेरे नसीब में इंक्रीमेंट नहीं होगा। स्विच। इतना तो आपको भी पता चलता है ना कि आप एक्सेप्टेंस डिजर्व करते हो कि रिजेक्शन डिजर्व करते हो, इतना तो आपको भी पता है ना। तो रिजेक्शन मिला है, लेके कट ऑफ। दुनिया में बहुत लोग हैं। ठीक है, ये तो जॉब का एग्जांपल दिया मैंने। हर जगह पे यही फॉर्मूला अप्लाई करना है आपको, हर जगह पर, कि आपको पता होनी चाहिए कि आप क्या डिजर्व करते हो। फिर नहीं मिल रहा, आगे बढ़ो। उधर ही करोगे तो कुछ मिलने वाला नहीं। 60 साल जीने वाले हो आप, इससे ज़्यादा आप जीने नहीं वाले हो। ठीक है, और फिर लास्ट, डोंट प्ले ब्लेम गेम। ठीक है, मैं इसमें बहुत ज़्यादा यकीन रखती हूँ। ठीक है, ब्लेम गेम मत खेलो। तूने ये किया, तूने वो किया, इसने वो किया, इसका क्यों किया, इसका क्यों हुआ। अरे भाई आप क्या कर रहे हो वो देखो ना। आप क्या कर रहे हो, आपने क्या किया, उसने जो किया। अभी मान लो कोई ने रिजेक्ट कर दिया, ठीक है, अब रिजेक्ट कर दिया है सामने वाले ने, आपने अच्छा परफॉर्मेंस दिया, आपने सब कुछ किया, ठीक है, इंक्रीमेंट उठा के किसी और को दे दिया। आप बैठ के ब्लेम कर रहे हो कि मैंने इतना अच्छा किया था। आप लड़ रहे हो, मुझे इंक्रीमेंट दो, मुझे इंक्रीमेंट दो। आप बेवकूफ़ हो, आप बेवकूफ़ हो। सामने वाले को अपने एक्शन से बताओ कि आप क्या डिजर्व करते हो, ना कि अपनी ज़ुबान से। आप लड़ने मत बैठो कि भाई मैं एक्सेप्टेंस डिजर्व करता हूँ, मैं ये डिजर्व करता हूँ, मैं वो डिजर्व करता हूँ। आपको नहीं देना, कोई बात नहीं, स्विच, ख़त्म।
आप ब्लेम गेम करने बैठोगे, इसने ये किया, उसने वो किया, इसने ये किया। अरे भाई आपने क्या किया, मैंने क्या किया, वो इम्पोर्टेंट रखता है। आपने जो किया वो इम्पोर्टेंट रखता है, ठीक है। तो इसके ऊपर काम करना। और ये सारे सॉल्यूशंस थे। देखो ये जो सॉल्यूशंस मैं आपको बता रही हूँ ना, ठीक है, तो ये बहुत ज़रूरी है हर लाइफ के स्टेजेस पे। मतलब आपकी ज़िंदगी में कोई भी मसला उठा लो और ये जो मैंने बताया सॉल्यूशन उधर अप्लाई कर दो, ये अब कहीं भी अप्लाई हो जाएगा। ये फॉर्मूला जो है ना, ये क्योंकि ये अपने ऊपर है, ये मैं आपके ऊपर बता रही हूँ कि आपको क्या करना है। तो ये कहीं भी आप फिट कर दोगे ना, कहीं पे भी अप्लाई करोगे, वो हो जाएगा सक्सेस, ठीक है। तो ये मेरा वीडियो था और मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलूंगी कोई अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक मैं चाहती हूँ कि आप हमेशा रहें खुश, ठीक है। और रिजेक्शन मिले, एक्सेप्टेंस मिले, इंक्रीमेंट मिले, ना मिले, जॉब मिले, ये मिले, वो मिले, कुछ भी मिले, ठीक है, आपको पता होनी चाहिए कि आप क्या डिजर्व करते हो, ठीक है। आप चांद डिजर्व करते हो अगर, ठीक है, और कोई ने बोल दिया आपको कि भाई चांद तेरे को नहीं देने, मुझे नहीं देना तुझे चांद, ठीक है, तो उसको बोलो कोई बात नहीं, आप वो कुछ भी उसको कुछ भी देना, वो उसका पर्सपेक्टिव, उसका कर्म है। आप क्या डिजर्व करते, आप खुद को क्या दोगे ना, वो मायने रखता है, ठीक है। तो कुछ भी हो अपने ऊपर लो, हमेशा अपनी अकाउंटेबिलिटी, कोई बात नहीं, हर चीज़ की अकाउंटेबिलिटी लेना सीख जाओगे ना जब, कि हाँ भाई कोई बात नहीं, ज़िंदगी दुरुस्त, ठीक है। और कहीं से भी निकलने में, रॉकेट की तरह निकलने में बिल्कुल मत शर्माना, कभी भी कहीं से भी निकलने में रॉकेट के जैसा निकलना, और बिल्कुल मत शर्माना, ठीक है। और मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी आपसे, तब तक के लिए मैं चाहती हूँ कि आप हमेशा रहें खुश। मेरी दिल से दुआ है आपको।